इधर दिखा दीजिए। मतलब पुजारी को बुलाते हैं, पूजा होता है। फिर कोई चीज़ हमारा है उस चीज़ को हम लोग घेरा लगाते हैं, हरा फीता होता है उसको पुजारी जी ने पहले काटते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मोमबत्ती जलाते हैं, फिर उस चीज़ को खोलते हैं। फिर उसके बाद पूजा होता है, घंटा होता है पूजा। उसके बाद में हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर उस दिन का एक टाइम का खाना परिवार में जो बनता है उसको वहीं पर ले जाते हैं, फिर वहाँ रसोईया तैयार करते हैं। फिर वहाँ से गांव के जितने भी बुजुर्ग माँ बाप हैं उनको कुछ दूर ले जाते हैं। फिर वहाँ से जिस तरह से आप लोगों को स्वागत करते हुए लाए उसी तरह वहाँ ले जाते हैं। फिर उनको दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, फिर माला डालते हैं। फिर सब मिल करके वहाँ पर मतलब खुशी मनाते हैं, कहानी के द्वारा मोटिवेशन करते हैं, फिर नाटक के द्वारा, स्वागत के द्वारा उनको मतलब मोटिवेशन करते हैं। वो लोग महिला लोग को प्रसन्नता देने की वजह से वो लोग अपना कुछ काम के लिए, रोजगार के लिए वो लोग कभी बाहर जाने लगे। तो भाई चलो महिला लोग बैठे हैं तो पुरुष लोग को तो कम नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इस तरह से चेंज कर रहे हैं।
थोड़ा हेल्प जल्दी संसाधन हमारे जो भी ड्राइव के लिए निकल जाए। आपको नौबे जाना होगा, नौबे जो उसमें जाके नौबे तक जाएंगे तो चल जाएगा। नौबे उसके ऊपर हाँ उधर से नहीं नहीं वो गाड़ी जा रही है मतलब जाएंगे उसी में आने जाना हुआ सर। हाँ उसी में नौबे आप तो आए होंगे Hearing they have felt it so, households from the social map are picked up in the places. They have right to identify the household.
मेरा नाम नवल है और एक संस्था है पिया फाउंडेशन, उसमें हम काम करते हैं। लेकिन मेरा वो काम आप लोगों के बिना पूरा नहीं होता है। आपके साथ मिलके ही हमको काम को आगे बढ़ाना है और मेरा पूरा उम्मीद और एक ऐसी आशा है कि आपके साथ मिल करके जो काम हम करना चाहते हैं ज़रूर कर पाएँ। धन्यवाद। के जोहार मोर नाम लालन है के और मैं धिया संस्था के साथ जुड़ के काम करेला डुमरी ब्लॉक में। हाँ। सभी को जोहार। मेरा नाम अर्चना टोप्पो है। मैं भी पिया फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ और रांची ऑफिस में बैठते हैं। मेरा नाम अर्चना शुक्ला है, दोनों ही अर्चना है, साथ बैठ गए। और मैं चेंज अलायंस और पिया फाउंडेशन दोनों के साथ ही काम करती हूँ और आप लोग के साथ मिलकर काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने इतना अच्छा स्वागत किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी को मेरा जोहार। Yes, Sujan. My name is Ojogo from Change Alliance, coming from Nigeria. इनका नाम ओजोगो है, ओजोगो, और ये चेंज अलायंस से हैं। नाइजीरिया से भारत आई हैं और झारखंड पहली बार आई हैं हमारे बीच। मेरा नाम धीरज है और अभी हम गांव भेलवा तला से यहाँ पहुँचे हैं। रांची में मेरा ऑफिस रांची में, वहीं पर हम लोग वहीं से काम करते हैं। आप लोग के बीच में आने का मौका मिलता है, अच्छा लगता है आप लोग से मिलकर। सभी को जोहार। मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। पिया फाउंडेशन के साथ और दूसरा संस्था चेंज अलायंस, दोनों की तरफ से हम दिल्ली में काम करते हैं। सबों को जोहार। मेरा नाम एमएल धिंगरा है। मैं आपके साथ और पिया फाउंडेशन के साथ में मिल करके पूरा गांव के लिए, इन सब लोग के लिए काम करता हूँ। अभी मैं हमारे मेहमान को अपना परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब हम लोग जाते हैं
सबों को जोहार। मेरा नाम राजेश टुप्पो और हम इसी गाँव से हैं। और पता नहीं क्यों ऐसे धड़कन बढ़ जाता है। ढक्कन है ना, इधर आ जाओ थोड़ा आपका शुरू होने से पहले 2 मिनट लेंगे। आ जाइए आप सामने, तब तक अपना धड़कन को धीरे धीरे कम कीजिए। ठीक है, आ जाइए। यहाँ खड़ा हो जाइए। तो इसमें काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर, कुछ लोगों को आप पहली बार भी देख रहे हैं। तो यहाँ जो हम लोग की उपस्थिति है आज, हम लोग गांव में आप लोग से जानने समझने के लिए आए हैं कि हम लोग यहाँ गांव में कैसे रह रहे हैं, महिला पुरुष मिलकर कैसे काम कर रहे हैं, गांव का विकास के लिए हम लोग क्या कर पाए हैं अभी तक और आगे कहाँ बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत सुंदर से आप लोग प्रस्तुतिकरण किए हैं यहाँ पर, फोटो और अपना नक्शा दिखाते हुए हम लोग को एक समझ बना है। तो बहुत साधारण रूप से दिल धड़कना नहीं चाहिए, आराम से खुल करके आप लोग को बात करना है ना। जैसा हम लोग आपस में बात करते हैं वैसे ही बात करना है, क्योंकि सब हम लोग एक साथ हैं, एक ही तरह का काम है हमारा और एक ही दिशा में हम लोग जाना चाहते हैं। इसीलिए है ना, हाथ नहीं कांपे, पैर नहीं कांपे, धड़कन नहीं बढ़े, आराम से हम लोग बात करेंगे कुछ समय। तो सबसे अच्छा आग्रह है कि भागीदारी निभाइए, समय लीजिए, बांटिए, बताइए। धन्यवाद। हाँ, अच्छा, इनका पूरा नाम है ओजोबो ओडे। क्या नाम है? ठीक है। ये नाइजीरिया से हैं। अफ्रीका देश में एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसको नाइजीरिया बोलते हैं, वहाँ से हैं। और चेंज अलायंस एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था, बोलिए क्रिश्चियन एड है, उसका भारत में जो इकाई है उसको चेंज अलायंस बोलते हैं। तो जो क्रिश्चियन एड है उनकी ये अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक हैं। ठीक है, ये नाइजीरिया में ही बैठ करके काम करती हैं और देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश हैं जो इस संस्था का जहाँ काम है, जैसे भारत हो गया है ना, और उधर भी कई राज्य हैं जहाँ पर हमारा क्रिश्चियन एड का ऑफिस है, उन सब के साथ ये सामंजस्य स्थापित करके काम करती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है उनका एक बार फिर। और ये रुचि था इनको कि यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ गांव का दिनचर्या कैसे होता है, महिलाएं कैसे रहती हैं, बच्चे कैसे हैं, बसाहट कैसा है, घर कैसा है। तो ये सब को जानने समझने के लिए हम लोग कल रात वहीं बेलवा ताला में रुक गए थे और हम लोग अभी वहीं से आ रहे हैं। वहाँ के लोग हम लोग को छोड़ नहीं रहे थे, कुछ ना कुछ में थोड़ा एक कदम लेते थे फिर फंस जाते थे कुछ। तो ऐसे करते करते हम लोग का समय निकल गया है ना, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं। लेकिन आप लोग समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इनका फिर से एक बार हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं यहाँ की उपस्थिति के लिए। पहले किस तरह से जुड़े वो मैं कहानी बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे गांव में पिया फाउंडेशन की ही जो हेराउल संस्था वही लोग आए और हम लोग का जो पंचायत प्रेसिडेंट था वो बोला कि हम लोग को ग्राम सभा में मीटिंग करना है। तो बोला भाई कैसे मीटिंग होगा कैसे नहीं होगा तो हम लोग तो नहीं जानते हैं। तो बोला कि आप लोग का गाँव में ग्राम प्रधान है कि नहीं है हम लोग का ग्राम प्रधान। तो उन्हीं के शुरू से ही हम लोग का जब शुरुआत में बैठक हुआ तो बैठक होने के बाद में हम लोग को मैंने फिर यहाँ से दो आदमी से 3 आदमी से हम लोग को ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। हम लोग का जो पंचायत पुरानी पंचायत है वहाँ, तो वहाँ जाने के बाद में हम लोग फिर अपना दिवसीय था उसमें भाग लिए। 3 दिवसीय भाग लेने के बाद में हम लोग अंतिम दिन में हमको बोला गया कि आप पुरानी पंचायत से आपको शुरू से आपको नियुक्त किया जाए। तो बोला कि मैं नहीं सकूँगा मैं, क्योंकि मैं अकेले हूँ। नहीं आप रहना ही होगा, आप
रहेंगे। आपका जो बात जो रखते हैं आप, इस बात में हम लोग का अनुभव आपसे कुछ लगता है कि आप कुछ गांव में करने की लायक हैं। तो उसी माध्यम से हम जुड़ करके अपने गांव में जब ग्राम सभा करने लगे और ग्राम सभा करते करते हम लोग का पहले तो महिलाओं की संख्या कम होती थी। 2018 में महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे ग्राम सभा को मैंने हम लोग आगे बढ़ाते गए, मीटिंग करते गए, उसका जो नियमित रूप से बैठक करने लगे तो पुरुषों की संख्या घट गई। और घटने की वजह से थोड़ा सा हम लोग को भी लगा कि ये लोग कमजोर तो नहीं है, लेकिन वो लोग महिला लोग को प्राथमिकता देने की वजह से वो लोग अपना कुछ काम के लिए, रोजगार के लिए वो लोग कभी बाहर जाने लगे। तो भाई चलो महिला लोग बैठे हैं तो पुरुष लोग को तो कम नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इस तरह से चेंज कर रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे गांव में, तो हम लोग आज अनुभव करते हैं कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और महिला लोग ही अभी जो कोशिश कर रही है नशा के लिए, शिक्षा के लिए, जंगल बचाव के लिए, ये सब सभी कार्यों के लिए महिला ही लोग अपना भागीदारी से उत्साह के साथ जोर लगा के साथ अब कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि महिला लोग ही उन्हें हमारे गांव को वो लोग आगे की ओर बढ़ाएगी। इतने ही कह के मैं अपना मंतव्य अंत करता हूँ। अभी मैं हमारे बाबा जी को ग्राम सभा के बारे बताने के लिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हम लोग हमारा गांव में प्रमुख क्या क्या काम हुआ है, प्रमुख काम क्या क्या हुआ है उसको हमारी माता बहनें बताएगी। तो फिर गाँव में रहते हैं, नए लोग आते हैं तो फिर पुराने हो, वैसे भी हमारे बहुत चाहिए ऐसा है। तो करते हैं धीरे से बोलने की कोशिश करेंगे, कहीं गलती हो जाएगा तो सुधार करिएगा, भूल हो जाएगा तो ना। तो किसी भी कहानी को सुनने के लिए या इतिहास को जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, तो हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जैसे कि राजाओं के समय पर जाना पड़ेगा। तो राजाओं के समय में इस गांव में करीब 7 या 10 घर रहे होंगे। वो यहाँ नीचे बस्ती में नहीं, ऊपर वाला बस्ती में रहते थे। तो उस गांव में एक जानकार और समझदार व्यक्ति रहते थे, दुबे साहू करके। तो दुबे साहू के माध्यम से राजा जी इस गांव के जो भी ज्ञान उत्थान के लिए काम कराते थे, जैसे पेड़ लगाना हुआ, कहीं सिंचाई के लिए बांध बनवाना हुआ, या तो कहीं कोई भी कमी बेसी हो उसको सुधार करने के लिए वो राजा जी ने मतलब दुबे साहू से संपर्क करते थे। तो उसी काम को देखने के लिए जो भी राजा जी रहे हैं उनका तो नाम पता नहीं, तो कहाँ रहता है, कहाँ रहते थे वो भी अभी मतलब पुराना मकान घर उनका मिलेगा यहाँ कैंपस के पीछे साइड, और हमारे गांव से मतलब इधर एक पुजरा टोली बोलते हैं ना, लाल बकरे करके रहते हैं, पुराना है घर अभी भी। तो वो आते थे निरीक्षण करने के लिए कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, काम नहीं हुआ उसको देखने के लिए। तो मंत्री जी के साथ आए, तो आने से पहले खबर भिजवाया गया था कि मतलब दुबे साहू आपके गांव में हम लोग जा रहे हैं, तो आपके गांव वाले को इकट्ठा करिएगा और थोड़ा सा स्वागत करिएगा, वो काफ़ी दिन से जा रहे हैं। तो दुबे साहू बताए कि किसी तरह इकट्ठा हुए गांव वाले, फिर ऐसे ही तैयारी किए होंगे उस जमाने में। फिर मंत्री राजा जी और मंत्री जी कुछ सैनिक उनके साथ में आए, तो जिस तरह से आप आए उसी तरह से गांव वालों ने तैयार किए, फूल का गुच्छा, माला या जो भी स्वागत उनका करना था वो रेडी रखे। फिर राजा जी को सबसे पहले कुर्सी में मतलब कुछ कपड़ा बिछाए, फिर बैठाए, फिर स्वागत करते हुए कुछ फूल का गुच्छा मतलब
गांव वालों ने तैयार किए थे, राजा जी को दे दिए। तो राजा जी तो खुशी खुशी स्वीकार कर लिए। फिर अब मंत्री जी का बारी आया तो गांव वाले मंत्री जी की तरफ फूल का गुच्छा देने के लिए गए, तो शायद फूल का खुशबू रहा होगा तो कुछ कीड़ा उसमें बैठ गया होगा, तो गांव वालों को पता नहीं था। तो जैसे ही वो लोग आगे बढ़े मंत्री जी की तरफ फूल देने के लिए, तो मंत्री जी को नज़र पड़ गया उसमें कुछ रंग बिरंगा कुछ कीड़ा होगा, तो मतलब पीछे हट गए। तो गाँव वालों को भी पता नहीं किसमें कीड़ा है, तो गाँव वाले फिर आगे बढ़ते हैं, तो मंत्री जी फिर पीछे बैठे हैं। तो गाँव वाले बोलते हैं चाचा लीजिए, चाचा ले लीजिए। उसने में राजा जी बोले मंत्री जी को, अरे मंत्री जी ले लीजिए, हम तो ले लिए हैं, बोलिए तो क्या दिक्कत है, ले लीजिए। उसने में गाँव वाले भूल गए, चाचा लीजिए, चाचा जी लीजिए बोलना था, वहाँ पर गाँव वाले भूल गए। फिर चाचा ली बस इतना ही बोले, बस वहीं से मतलब हम लोग का चाचा तो ऐसे ही चलता गया। फिर वापस चले गए, फिर हंसी मजाक हुआ, फिर वहाँ भी गए, फिर एक काम तो हो गया, फिर दूसरा काम फिर कुछ बताए होंगे। तो उसी काम को देखने के लिए फिर मतलब उस दिन राजा जी नहीं आए, मंत्री जी को भेजे, बोले कि मंत्री जी हम नहीं जाने सकेंगे, तो आप जाइए और गांव-गांव का निरीक्षण कीजिए। तो मंत्री जी बोले कि कहाँ बोलेंगे हुजूर, तो उन्होंने बोला कि दिन भर आप घूमिए, लेकिन हाँ एक बात है, चाचा ली वालों के पास जरूर जाइए। मजाक से वो बोले ना। तो जब मंत्री जी आए तो घोड़े में सवार होकर आए होंगे, तो जिसको देखते हैं, कहाँ जी चाचाली वाले लोग इधर आइए, कहाँ जी चाचाली वाले लोग इधर आइए। बस वहीं से हम लोग को गांव चाचाली हो गया, और आज तक है, जब तक धरती रहेगा शायद इसी नाम से हमारे बड़ी मेहमान उतना दूर से आ गए इसी के नाम से। तो उसी राजा के मतलब माध्यम से हमारे जो दुबे साहू रहते थे ना, तो ये पेड़ को दुबे साहू ही लगवाए हैं। ये पुराना पेड़ जितना भी है रोड किनारे, या तो और गाँव में भी आप देखेंगे तो कोई और दूसरे लगाए होंगे, लेकिन इस गांव में जो समझदार व्यक्ति थे दुबे साहू करके, उन्होंने लगवाया। आज इस बगीचे को डूबा बगीचा के नाम से जानते हैं, डूबा बगीचा के नाम से। फिर उन्होंने यहाँ पर देवी मंडप है, वो भी मतलब वो दुबे साहू ही लगवाए, मतलब बनवाए। और हम दूर से आए मेहमानों का तो परिचय सुने, लेकिन यहाँ भी हम लोग कुछ लोग, इतने सारे लोग हैं इसीलिए सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ मुख्य व्यक्ति अपना परिचय दे देंगे। जैसे हमारे ग्राम प्रधान हैं और वन अधिकार समिति के हैं और स्थायी समिति के हैं उपस्थित, तो थोड़ा सा अपना परिचय दे देंगे, ज़्यादा कोई नहीं, मुख्य लोग। चलिए कितने ग्राम प्रधान? मैं जोहार पद्मू, मैं यहाँ कताली का मैं ग्राम प्रधान हूँ। मेरा नाम बैसाखू भैया है, बैसाखू भैया, मैं यहाँ के ग्राम प्रधान हूँ। ग्राम प्रधान जी सभी को जोहार। मैं सुदर्शन ठाका ग्राम सभा सचिव हूँ और वन अधिकार समिति का भी सचिव हूँ। मेरा नाम है विजय स्मिथ। जब 2018 से मैं यहाँ ज्वाइन हुआ तो मुझे सीएल के नाम से जाना जाता है, कम्युनिटी लीडर के नाम से। मेरा नाम अकेला है, गाँव का नाम आपका सब लोग को जोहार। मेरा नाम सविता देवी है, मैं चचाली गाँव की वार्ड हूँ।
आशा जो है पूरे भारत में दो जगह अलग नाम से जाना जाता है, भारतीय सैया। अभी हम अपना परिचय देने के लिए हम लोग खत्म हुए, ज़्यादा परिचय नहीं देंगे। अभी हम लोग तुरंत शुरू करते हैं। और अभी राजेश को अपने सचाली गांव के, हमारे सचाली गांव के इतिहास के बारे में हमें दूर से आए मेहमानों को जानकारी देंगे। जौहर और जय झारखंड, जय हम तो हिंदी भाषा बोलता सार्वजनिक संपदा समिति की अध्यक्ष काम बनाता और यहाँ सार्वजनिक संपदा काम करते हुए जितना भी बालू और चक्कोर और ये पखान और मोरा और मनवा और कलपुर बल्ला और संस्कृत अन्न भेद वहाँ बुद्धि माखुल शिक्षा और यहाँ अन्य हो मारा चिकित्सा बल्ला लिखा वहाँ मध्य में संपत्ति महत्वता में बल्ला लिखा गोरादाम खंडा से वहाँ शब्दा में ये शब्दानिक संगठन में जो संगठन से अगर रोक पर अमेरिका किया संगठन में कुछ फायदा न मिलता है उन सरकार में उन 200 रुपया कारखाना में हो 200 रुपया और दूसरा मन खंडा दाम खाना दूसरा पता में हो लग गया मरवा खंडा दिया अपन दूसरा पता पर मरवा खंडा 1500 खंडा मंगल की दाम और दूसरे 500 रुपया और पता में जो खंडदान संगठन ना उतरे मरवा जो 1200 खंडा की छूट की पता साल और दूसरे 100 रुपया ये लगे निगरानी में नार्सिया संपत्ति में नकुन संरक्षण से और आगे बढ़ाना है बता दीजिए सार्वजनिक संपदा है इसके बारे में बताएं कि इसमें जो मेन था बालू घाट, तो जिसमें हमारा बालू है, हमारा नाला है, तो उसमें काफ़ी सारा बालू आता है बारिश के सीजन में। जब भी बारिश होती है तो जंगल की तरफ से बालू नले में आती है और हमारे ईमान के अंतर्गत रहता है। और इसमें पहले ये ग्राम सभा नहीं थी, तो ऐसे ठेकेदार आके ट्रैक्टर में भर के ले जाते थे और अपना इसमें लगाते थे। अगर अभी जब से ये ग्राम सभा बनी तब से ये हमने उस पर रोक लगा दिया और रोक लगाने के बाद इसमें रेट भी तय कर दिया उनके लिए, पर ट्रॉली 200 रुपये। अच्छा, हाँ, ट्रैक्टर का ट्रॉली है और इससे कुछ पैसे हमारी आमदनी के रूप में आ रही है। और दूसरा कुछ मछली है हमारे पास तालाब का, और उसमें भी मछली पालन हो रहा है। अभी कमर्शियल तौर पे तो नहीं, लेकिन पैमाने पर हो रहा है। और ये जंगल जो है वो जंगल में से जो लकड़ी और दूसरे क्षेत्र के अगल बगल क्षेत्र वाले शादी के टाइम में वो रिवाज रहता है कि मंडप लगाने के लिए, उसके लिए ले जाते हैं। उसमें भी हमने रेट तय किया और उनसे भी पैसा ले लेते हैं। वो लगता है रिवाज के हिसाब से 11, लेकिन हमने 12 छूट किया है उसको। मछली पालन होता है, कौन खाता है कौन खाता है, गाँव वाले ही अभी तो गाँव में होता है, बाहर नहीं जाता। नहीं, बाहर अभी इतना सारा कॉमर्शियल नहीं करता है, छोटा तालाब ही छोटा है। ज़्यादा होता है ना तो फिर देखते हैं। और पहले तो हम अपने के लिए वो कर रहे थे, इतना ज़्यादा नहीं लगाते थे।
अभी इस बार से थोड़ा अच्छा हुआ है। अभी बनपट्टा मिल जाएगा तो लास्ट की सोच रहे हैं। बनपट्टा का पहले ले लें, उसके बाद वो लास्ट खेती करेंगे। काफ़ी सारे साधन हैं हमारे पास। लकड़ी जलावन में सतुआ है और कई तरह के हैं और जड़ी बूटी भी है, फल फूल भी मिलते हैं जो औषधि के रूप में प्राप्त होता है। और दिल दिल बूंद बूंद से घड़ा भरता है, दिल दिल से काम आगे बढ़ता है। छोटी सी डायलॉग कहते आप लोगों को नमस्कार। हम लोग का सपना है कि हम लोग इस गांव को बढ़ाने के लिए हमारी बहुत सारी भूमि जो है बंजर है, पानी नहीं आने से वहाँ धान की खेती नहीं होती। इधर बहुत है, इन साल वर्षा की बहुत कमी हुई और उस भूमि में धान की खेती नहीं हुई, उसके वजह से वह ऐसा ही रह गया। इसलिए हमारे गांव वासियों का विचार है, और हम लोग लिखते भी हैं, लेकिन अभी तक हमारा आवेदन जो अधिकारियों तक नहीं जा पहुंचता है। इसके वजह से हमारा भूमि जो है ऐसा ही खाली पड़ जाता है पानी नहीं आने से। इसलिए हम लोगों का, ग्रामवासियों का विचार है कि हमारे गांव के उत्तर साइड में छुरिया नाला से पानी बहा के आता है। यही गड्ढा है, यही छुरिया नाला है, ये नाला में यही के बगल में बहता है। लेकिन हम लोगों अधिकारियों तक जाते भी हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण हमारी विचारे, हमारी मन भावनाएं जो अधूरा रह गई है। लेकिन हम उनका अभी भी हम लोग इंतजार करते हैं कि आप लोग उन अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए हम ग्रामवासियों को मदद करेंगे। हमारी यही आशा है, ताकि हमारे छुरिया नाला का पानी को पाइप के द्वारा खंभा बनाकर हमारे गांव बंजर भूमि तक और भी इधर भी बहाकर लाने के लिए हम आप लोग हमारे मार्गदर्शन करेंगे तो कितना अच्छा होता। ऊपर से 40 बोल। ये बहुत धन्यवाद दे रहे हैं आपको, क्योंकि आज आप लोग ने यहाँ हम लोगों को ये मौका दिया आने का, बैठाया। और स्वाभाविक है कि अगर हम लोग नहीं होते तो आप लोग कुछ ना कहीं अपना काम कर रहे हो। कहने का मतलब है अपने काम को हर्जा करके आए हम लोग के लिए, तो वो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। It's a pity that the time is so short that we are just meeting as a group here and a group there, and there's no one-on-one interaction. कम समय है तो इस वजह से हम लोग ऐसे ही काफ़ी लोग एक जगह मिलकर बात कर रहे हैं, लेकिन एक साथ ऐसे एक दूसरे के साथ चर्चा करने का टाइम कम हुआ है। So I come with people from Nigeria, my family who are there, and also from Christian Aid and Change Alliance and Jamaica. तो ये अपना जो सलाम है, ग्रीटिंग, ये आप लोग सबको दे रही हैं नाइजीरिया के तरफ से, इनके परिवार के तरफ से और क्रिश्चियन एड के तरफ से, जहाँ ये काम करती हैं उनके तरफ से आप लोगों को बहुत सारा शुभकामनाएं। I've been learning a lot about you and your history, as well as your country, India, the laws, the systems, and how it works for people and the areas of development.
तो ये भारत देश के बारे में काफ़ी जानकारी लेने का कोशिश कर रही हैं कि देश कैसे चलता है, यहाँ पर नीति नियम कैसे हैं, क्या व्यवस्था है, सरकार कैसी है। तो इन सब चीज़ों को वो समझने का प्रयास कर रही हैं ताकि एक बड़ा समझ बन पाए कि देश और व्यवस्था कैसे चलती है। In my traveling, I've noticed that people are different, but people are the same. ये यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया कि लोग भिन्न हैं, लेकिन कुछ मामलों में सब एक जैसे। We all need love, we need understanding, we need welfare, we need justice, wherever we are. तो हर व्यक्ति को, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको सामाजिक न्याय चाहिए, व्यवस्था चाहिए, नीति नियम चाहिए और ये वेलफेयर मतलब सेवा, सरकारी सेवा का लाभ मिलना चाहिए। So as I've been here, I've seen so many things that really interest me. The connection between the people, the land, the forest, the resource system is really very strong. ये जो आप लोगों का यहाँ महसूस की कि ये समुदाय हमारे गांव में हम लोगों का जल, जंगल, जमीन से जो रिश्ता है ये बहुत मजबूत है। I'm so impressed by all the work, the history, that I've picked up now. ये तमाम जो इतिहास जानते हुए अभी तमाम को देखते हुए जो आप लोगों ने बताया, इससे काफ़ी प्रभावित थे, इनको बहुत अच्छा लगा। And it's something that I encourage you never to leave, never to drop it, because that's where your development is making it easy to continue. ये नहीं चाहती हैं कि ये सब काम में आप लोग कभी भी पीछे हटे और ये रिश्ता जो है आपका प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर वो कायम रहे और उसमें बढ़ोतरी है। When you take my country, Nigeria, we are always boasting that we are very big, we are very plenty, everywhere you go, you see a Nigerian. But when you put us beside India, we are quiet and we go into the country. तो नाइजीरिया के बारे में जिस देश से ये हैं उनका कहना है कि राज्य को लगता है कि बहुत बड़ा है, यहाँ के लोग अफ्रीकी देशों में सब एक बड़ा है, लेकिन अगर उसको हम लोग यहाँ भारत देश से तुलना करें तो थोड़ा छोटा है। And it impresses me how much the government is able to be beside you in a country that is so big, with so many people and is so big. तो ये भी उनको प्रभावित कर रहा है कि यहाँ देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा देश है भारत, उसमें जो सरकारी व्यवस्था है वो लोगों के साथ कैसे जुड़ने के लिए प्रयासरत है, उसको देख करके भी अच्छा लग रहा है, प्रभावित है। And the organizing that I've just heard about, the different groups, the committees and all the research, it's really interesting. ये जो ग्राम सभा का जो स्थायी समिति के में जो काम हो रहा है आप लोगों का, वो भी काफ़ी अच्छा लगा इनको, प्रभावित है। और अलग अलग जो समिति है, स्वास्थ्य, फॉरेस्ट राइट, संपदा, हेल्थ, ऐसे जो कमेटी है, इसका काम इनको बहुत अच्छा लगा। This is certainly stories that I will take back to tell in my office and as well as my family. यहाँ से वो बहुत सारी कहानियाँ, मतलब आप लोग से जो चर्चा में आई बातचीत, ये लेके जाएंगे जब नाइजीरिया, तो अपने वहाँ पर ऑफिस में, समाज में लोगों के साथ बताने को बहुत कुछ है इनको, यहाँ से बटोर के जा रही है। I've been eating the food since I came. The food, we see the same produce, but different ways of preparing it. जब से ये यहाँ आई हैं तो खाना वैसे ही है, रोटी है, चावल है, दाल है, लेकिन वहाँ जब दिल्ली से लेके यहाँ तक जो बनाने का जो विभिन्नता है बहुत ही अलग अलग तरह का। I wish I was staying here long enough to learn how to make those foods. ये अगर इनको समय मिलता और रह करके यहाँ इन सब व्यंजन जो हम लोग खाए तो उसको बनाने का विधि सीखने के लिए तो और अच्छा रहता मेरे लिए। Thank you so very much.
अच्छा है। सब चीज़ के बारे में मैडम जी बता दें तो वहाँ के बारे में क्या कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं वैसे नॉर्मली? जानना चाहें तो बताइए। We have the Christian festival, the Muslim festival, and then the cultural festivals like New Yam, New Harvest, different cultural for different parts of the country. तो हम लोग जैसा है वैसा ही है। वहाँ पर भी क्रिश्चियन फेस्टिवल है, जैसे अगर लेंट मान रहे हैं, ईस्टर है, पास्का है, 25 दिसंबर है, तो ये सब वहाँ मनाया जाता है। मुस्लिम त्यौहार भी ईद, बकरीद, ये सब इस राज्य में मनाते हैं। और कुछ जो है संस्कृति से जुड़ा हुआ हमारा त्यौहार जो हम लोग यहाँ पर मनाते हैं, है ना, नवाखानी हो गया, फिर करम हो गया, तो ये सब वहाँ भी होता है। जब लगा रहे हैं, जब काट के खुश हैं तब। Those cultural ones, most of them are for everyone, but for some, they don't allow women to be around, so and I'm not happy when they are happy. ये जो सांस्कृतिक जो त्यौहार बोले हैं, है ना, अपना रोकनी रिलेटेड है, वो सभी के लिए, सब लोग आते हैं उसमें। लेकिन कुछ त्यौहार हैं जहाँ पर महिलाओं को सामने या भाग लेने नहीं दिया जाता है, तो वो उनको बहुत तकलीफ पहुँचाता है, तकलीफ दे है। तो ये है पैसा इकट्ठा करते हैं इस त्यौहार को तैयारी करने के लिए, मनाने के लिए। ठीक 26 जनवरी के बाद 27 तारीख हम लोग मनाते हैं। वहाँ पर उस पैसे से मतलब गांव के ठीक बीच में एक मैदान वहाँ सजाते हैं। फिर वहाँ पर दूसरे दिन 9 बजे फिर चालू कर देते हैं। जैसे ही अभी इकट्ठा हुए हैं उससे ज़्यादा होते हैं, फिर गाय बकरी चराने वाले चले जाते हैं। फिर वहाँ कोई विशेष मतलब पुजारी को बुलाते हैं, पूजा होता है। फिर कोई चीज़ हमारा है उस चीज़ को हम लोग घेरा लगाते हैं, हरा फीका होता है, उसको पुजारी जी ने पहले काटते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मोमबत्ती जलाते हैं, फिर उस चीज़ को खोलते हैं। फिर उसके बाद पूजा होता है, 1 घंटा होता है पूजा। उसके बाद में हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर उस दिन का एक टाइम का खाना परिवार में जो बनता है उसको वहीं पर ले जाते हैं। फिर वहाँ रसोईया तैयार करते हैं। फिर वहाँ से गांव के जितने भी बुजुर्ग माँ बाप हैं उनको कुछ दूर ले जाते हैं। फिर वहाँ से जिस तरह से आप लोगों को स्वागत करते हुए लाए उसी तरह से वहाँ ले जाते हैं। फिर उनको दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, फिर माला डालते हैं। फिर सब मिल करके वहाँ पर मतलब खुशी मनाते हैं, कहानी के द्वारा मोटिवेशन करते हैं, फिर नाटक के द्वारा, स्वागत के द्वारा उनको मतलब मोटिवेशन करते हैं। फिर सब मिल के वहाँ पर मतलब खाना खाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग तो जिस तरह से हमने उस त्यौहार को अपने तरह से रखे हैं, तो सच लग रहा है कहीं हम लोग गलत हम लोग सुनिए ना विचार से कि मतलब जिस तरह से हम लोग सोचे कि पेड़ का जड़ है, अगर पेड़ का जड़ हिल जाता है तो पत्ता सूख जाता है, डाली सूख जाता है, तो पेड़ बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से हम लोग उसको नाम दिए हैं ताकि परिवार में उस चीज़ का बहुत ज़रूरी है और समाज में भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उसको जिस तरह से मनाते हैं और रहते हैं डिजाइन के हैं, शायद भारत में कहीं नहीं होगा। आप देखिएगा, अगर देखे हैं तो अभी तुरंत आप मतलब देखिएगा और बताइएगा। तो अभी सर थोड़ा सा बता दीजिए उस चीज़ को जिस तरह से मनाते हैं। तो मैडम से गुजारिश कर दीजिएगा प्लीज़, उसको देखेगी ला रही फिर मतलब उसको ओपन करेंगी मैडम जी, ओपन करेंगी और हरा कपड़ा में है। अगर अच्छा लगेगा तो कैंडल जला देगी, अच्छा चीज़ है तो कैंडल जला देगी। तो कैंडल जलाएंगी तो हम लोग तालियां बजाएंगे, और अच्छा नहीं लगेगा तो कैंडल नहीं जलाएंगी तो नहीं ताली बजाएंगे। मुम हम रहे हैं मुम Thank you.
जब दो लगो अभी चलो बताएंगे हिंदी से लिखा हुआ है। itu dia Patrick. हर दिन एक तो दिखाना है। 11 साल ये बनाते हैं Udah ke arah है इधर दिखा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो हम लोग यहीं पर अंत करते हैं। हमारे दूर की मेहमानों को और भी स्थान में जाना है और बहुत सारा कार्य करनी है, मीटिंग करनी है। तो हम लोग सभी हम ग्रामवासी 44 जन यहीं पर समाप्त करते हैं और अभी थोड़ा सा एकदम बहुत जल्दी से एकदम ले जाएंगे हमारे मेहमानों को जहाँ खाने का व्यवस्था हम नहीं जा रहे हैं। हम लोग रुक 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 रहे हैं। आप अगर कुछ दे सकते हैं। 2 लोग जा रहे हैं। वही तो देना कैसे हम हमारे साथ तुम